अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 ऐसे काम जो रमज़ानुल मुबारक में अगर आप हजरात करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप रमज़ान की तमाम बरक़ात और रमज़ान की सारी रहमतें और बरकतें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पालेंगे। तो मैं आपको वो 8 काम बताऊंगा जो आपको रमज़ान के अंदर करने हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम सुनने वालों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि वो 8 काम कौन से हैं। नंबर 1, पहला काम है कि आपको रमज़ान के अंदर बाजमाअत नमाज पढ़नी है तकबीर ऊला के साथ। कोशिश ये करें कि आप पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। अगर मजबूरन कभी नमाज छूट जाए, पहली बात तो नमाज छूटनी नहीं चाहिए, अगर कभी छूट जाए इत्तेफाकन तो आप उसको फ़ौरन अदा कर लें। ठीक है, तो पहला काम है आपको तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़नी है। और दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है गुनाहों से हिफाजत। जी हाँ दोस्तों, आप हर तरह के गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारें। ख़ास तौर से जो आपको गुनाहों से बचना है वो निगाह का गुनाह और ज़बान का गुनाह। जी हाँ, निगाह का गुनाह जो है और ज़बान का गुनाह, इंसान कितनी ही हिफाजत करे कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मार खा जाता है। तो आपको ख़ास तौर से निगाहों का गुनाह और ज़बान का गुनाह, इन 2 गुनाहों से बचना है। बाकी तो हर तरह के गुनाहों से बचना है, लेकिन ख़ास तौर से निगाह का और ज़बान के गुनाहों से ख़ास तौर से बचना है। तीसरा काम जो आपको करना है रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो है ज़िक्र व अज़कार की कसरत। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खूब अल्लाह का ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार की कसरत, दुरूद पाक की कसरत और कलमे तय्यबा की कसरत, तीसरे कलमे की कसरत। आप इन जो है ये अज़कार जो हैं इनको पाबंदी के साथ खूब जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर वक्त भी ना हो, हम किसी दुकान पर बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं टहलने के लिए, तब भी हम आसानी के साथ ज़िक्र कर सकते हैं। तो आपको तीसरा काम करना है ज़िक्र की कसरत। और नंबर 4, कुरान करीम की तिलावत। रमज़ान मुबारक के अंदर ही कुरान करीम उतरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमज़ान के महीने में आते और आप हज़रत जिब्रील के साथ में कुरान करीम की दौर फरमाते। तो कुरान करीम की तिलावत जो है रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से करनी है। और नंबर 5, दुआ की पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर से आपको दुआ करनी है। यूँ तो रमज़ान मुबारक पूरी हर घड़ी जो है वो कबूलियत की घड़ी है, लेकिन हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने ख़ास तौर से इफ़्तार के वक्त को कबूलियत का वक्त बताया है। तो आपको इफ़्तार के वक्त में और सहरी के वक्त में, इन 2 वक्तों में ख़ास तौर से दुआ की पाबंदी करनी है। ठीक है। और नंबर 6, अपनी ताकत और अपनी वसात के बक़दर रोज़ाना कुछ न कुछ अल्लाह की राह में सदका भी करते रहें। जी हाँ, अल्लाह ने आपको जितना ही माल दिया है, अगर कोई किसी के पास माल कम है तो वो कम मकदार में सदका निकाल दे, अगर किसी को अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है तो वो ज़्यादा मकदार में सदका निकाल दे। कहने का मकसद ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है वो हम सदका भी करते रहें। और नंबर 7, आखिरी आशरे का एतकाफ़। जी हाँ दोस्तों, एतकाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के अंदर एक घड़ी ऐसी होती है कि रमज़ान के अंदर एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसमें जो है ताक रातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जो आखिरी आशरे में आते हैं, जैसे 21 है, 23 है और 25 है, 27 है, 29 है। ये रातें जो बताई हैं कि इनमें वो रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो आखिरी आशरे में, आखिरी 10 दिन में आप जो है रमज़ान में एतकाफ़ भी फरमा लिया करें। ठीक है। और नंबर 8, रमज़ानुल मुबारक के महीने में पूरे 30 के 30 रोज़े रखना। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस क़ुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नेक अमाल का बदला जो 1 से लेकर 700 गुना तक अदा फरमाता है, लेकिन रमज़ान जो है इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इसका बदला अल्लाह ताला बेशुमार अता फरमाएगा, अनगिनत, अपनी शान के मुताबिक। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला कितना अता फरमाता है, कितना अता फरमा सकता है। ये हमारी सोच से भी ऊपर की बात है। अल्लाह की शान कितनी बड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा है और वो अपनी शान के मुताबिक कितना दे सकता है, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो रमज़ान का सवाब जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद अता फरमाता है और अपनी शान के मुताबिक अनगिनत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान का सवाब अता फरमाता है। तो आपको आखिरी काम जो 8वां काम है वो करना है रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखना। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔